नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से छठा अध्याय की पढ़ाई हो चुकी है। उसका प्रश्नोत्तर भी हो चुका है। आज मैं आपको उसी अध्याय के अंतर्गत भाषा से में समास दिया हुआ है, वही पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटा रूप। दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया या विधि को समास कहते हैं। जैसे आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं कि विभक्ति से रहित दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ है आराम के लिए कुर्सी, उसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिखे हैं, तो आराम कुर्सी। तो इसमें के लिए जो है वह लुप्त हो गया, तो विभक्ति चिन्ह यह के लिए है जो कि लुप्त हो गया है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि विभक्ति से रहित दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अब कहता है कि समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद। इन दोनों पदों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। पांच बटों का समूह, पंचवटी आदि। समस्त पद या सामासिक पद को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। समास के सामान्यतः 6 भेद माने गए हैं। अब देखिए, एक में है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुव्रीहि। आइए जानते हैं बहुव्रीहि समास। तो जिस सामासिक पद में दोनों ही पद गौण होते हैं, दोनों पद यानी कि पहला पद और दूसरा पद गौण होते हैं और इनसे मिलकर बनने वाले किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं, वह तीसरा पद ही प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अब आइए जानते हैं द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह आदि। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आपको हल करना है। एक बात और है इसमें कि यहाँ आपको मात्र बहुव्रीहि समास और द्विगु समास के बारे में बताया गया है कि किसे कहते हैं, लेकिन आपको अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, ये सभी समास को जानना जरूरी है। तो पहले आपको समास का वीडियो भेजा जा चुका है, उसको फिर से आप देख लीजिएगा, तो समास की जानकारी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं समास के अंतर्गत जो सवाल दिया हुआ है। नंबर 1 में है नीचे दिए गए सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। तो यह सामासिक पद दिया हुआ है, इसका विग्रह आपको करना है। फिर 2 में है नीचे दिए गए सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। फिर यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उसका विग्रह आपको करना है। धन्यवाद।